बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल आप ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग जो दोबारा शुरू होने वाली है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, इसको फिलहाल भूल जाएं। इस वक्त आप सिर्फ फोकस करें कि इंडिया जो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहा है, मुकम्मल इनकी तैयारियां हो चुकी हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, किसी भी वक्त इंडिया की जो जंग है, आप फिलहाल भूल जाए उसको। ये पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और पहुंच चुकी है। इस वक्त सिनेरियो क्या हुआ है कि अचानक से इंडिया को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी हुआ है। देखिए, सिनेरियो ये है कि आप ये देखिए, रिसेंटली SCO की हुई थी मीटिंग चाइना के अंदर। सब डिफेंस मिनिस्टर गए, पाकिस्तान से लेकर ईरान से लेकर सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, और उसमें राजनाथ सिंह भी गया। और राजनाथ सिंह ने वहां पर जाकर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। क्यों? उसमें पहलगाम वाक़े दहशतगर्दी का जिक्र नहीं था, तो इस सूरत हाल में उसने इनकार कर दिया उसको। अब ये जो सिनेरियो बना, उसके बाद वहां पर उसने बातचीत की, क्या हुआ, ये हुआ, सब कुछ है। तो एक वक्त था कि दुनिया इसको एज अ अल्टरनेट नेटो के तौर पर देखती थी। अब इंडिया को ये लग रहा है कि अब हमने अगर कोई जंग करनी है, कोई फैसला कर रहा है, तमाम चीज़ें करनी है, तो हमें एक ताकत को साथ मिलाना है, उसका नाम है इजराइल। और अगर इजराइल हमारे साथ होगा तो फिर हम अमेरिका को भी देख लेंगे। अब हुआ यह है कि इंडिया ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं पाकिस्तान पर अटैक करने की, लेकिन उसने एक काम किया है, यानी मोदी ने इस दफा एक काम किया है एडवांस में। उसने ट्रम्प को मैनेज कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि ट्रम्प को उसने मैनेज किया है, कैसे उसने मैनेज कर लिया है? यानी ट्रम्प तो इस वक्त इंडिया के शदीद खिलाफ है, नफरत है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। कल उसने ये बात की है कि मैंने धमकी दी थी इंडिया को कि मैं तमाम की तमाम डील कैंसिल कर दूंगा, तमाम सूरत हाल खतरनाक हद तक हो जाएंगी। तो फिर ऐसा क्या है कि इस दफ़ा उन्होंने पहले ट्रम्प को मैनेज किया है? देखिए, सिनेरियो ये है कि इस दफ़ा जो उन्होंने ट्रम्प को मैनेज किया है वो थ्रू इजराइल किया है, और उन्होंने इस दफ़ा ट्रम्प की बात नहीं सुनी। चाहे डोनाल्ड ट्रम्प आगे बढ़कर जो मर्जी काम कर दे, उसने इस दफ़ा बात नहीं सुनी, और वो इस दफ़ा मैनेज करवा रहे हैं इजराइल के थ्रू, यानी नेतन्याहू के थ्रू। नेतन्याहू ने असल में ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है इंडिया को। देखिए, इंडिया ने करनी थी पहले भी जंग, लंबी जंग करनी थी, और इस दफ़ा जो जंग है वो 2 चीज़ें ज़्यादा मेन होंगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसमें नंबर 1 होंगे मिसाइल्स और ड्रोन्स। ये जंग बेसिकली होगी मिसाइल्स और ड्रोन्स और साइबर हमलों की। ये चौथे नंबर पर आएगा जहाज़ों से, यानी डॉग फाइट, वो लड़ाई। इस दफ़ा इंडिया की स्ट्रेटजी है डिफरेंट। इजराइल पूरी तरह तैयार है। इसराइल के मिसाइल जो ख़ास तौर पर अमेरिका ने भी उनको दिया, वो भी इंडिया इस्तेमाल करेगा। इंडिया के अपने ब्रह्मोस मिसाइल भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। उधर से इंडिया की नेवी पाकिस्तान की कराची पर भी अटैक करेगी। वो बात की बात है, हम क्या जवाब देंगे वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन सिनेरियो ये है कि जंग बिल्कुल दरवाजे तक इस वक्त पहुंच चुकी है। इंडिया की परचेजिंग हंगामी बेसिस पर तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त हो चुकी हैं। मोदी ये समझ रहा है कि ट्रम्प पाकिस्तान के क्लोज हुआ है और चाइना ऑलरेडी है, और इस सूरत हाल के अंदर इससे पहले कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू बढ़ जाए, मुझे पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करके इसको ठिकाने लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इजराइल ने ईरान को ठिकाने लगाने के लिए जंग छेड़ी, और वो अलग बात है ईरान ने जो जवाब दिया वो तो सबने देखा। लेकिन आप जो मर्जी कहें, अमेरिका को वो साथ में ले आए और ये सारा काम हो। इंडिया ये समझ रहा है कि अमेरिका को साथ तो उसने नहीं आएगा, ना वो पाकिस्तान का साथ देगा, ना वो इंडिया का साथ देगा। माजी में शायद इंडिया का साथ देता, अब की दफ़ा उसका साथ देगा इजराइल। देखिए, इजराइल की जो नज़रें हैं वो है पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर। यह आप अच्छी तरह समझ लें। इजराइल ने दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को बर्दाश्त नहीं करना। उनसे हुआ नहीं मैनेज। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमसे आयतुल्ला मरा नहीं है, जिसे हमसे आयतुल्ला को टारगेट नहीं कर सके, उनको फाइंड आउट नहीं कर सके, तो हमने उनको अगर मिलते तो मार देना था। इसी तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को उनको मौका नहीं मिला कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने की कोशिश करे। अगर मिलता तो वो कर देते। बहरहाल उस वक्त हमने भी कोशिश की और अल्लाह को जो मंजूर था। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात हो गए हैं काफ़ी ख़राब। अब इन्होंने किया क्या है कि इंडिया इस वक्त तैयारी पूरी तरह कर रहा है कि मुझे वो काम करना है जो इजराइल ने किया, और इसराइल पूरी तरह इंडिया की इस जंग के अंदर साथ खड़ा हुआ है।
इसराइल को लगता है कि मुझे मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार करना है इंडिया के थ्रू पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के एटमी असासों को मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों में खटकता हुआ देखते हैं और चाहते हैं हम टारगेट करें। उन्होंने ईरान को नहीं बनने दिया, अमेरिका को साथ मिला लिया। इधर इसराइल की जंग होगी है, हमें लग रहा है ये इंडिया की जंग है, लेकिन ये जंग ये होगी इसराइल की, लेकिन इंडिया लड़ेगा और वो बैक करेगा। सो लिहाजा इस दफ़ा इंडिया ने किया क्या है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज हो, अरब ममालिक हो, यूरोपियन हो, या उसके अलावा चाइनीज़ हो या रशिया हो या फिर अमेरिका और बाकी ताकतें, उसको मैनेज करने के लिए उसने एक ही ताकत से हाथ मिला लिया और उसका नाम है इजराइल। और मोदी ने इस दफ़ा फैसला किया है कि मुझे उसके थ्रू ये सारे का सारा काम करना है, लिहाजा मैं तैयारी पूरी कर रहा हूँ। और उन्होंने इस दफ़ा फाइनलाइज चीज़ें कर ली हैं, क्योंकि इस दफ़ा याद रखिएगा ये जो मुश्तरका मामला है इंडिया और इजराइल का, वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। उन्होंने किसी मुस्लिम रियासत को वो बर्दाश्त नहीं करते। खैर अल्लाह ने हमें बनाया है हमारा एटमी प्रोग्राम, तो अल्लाह ने इसको महफूज भी करना और आज तक किया हुआ है और आगे भी करेगा, कोई ये पहली दफ़ा तो नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जंग की नौयत है डिफरेंट। इंडिया ने इस दफ़ा भरपूर तैयारी की है, अमेरिका को भी मैनेज करना है उसने, उसके बाद बड़ी ताकतें। अब उनका प्लान क्या है और वो क्या लेकर सामने आएंगे और क्या करेंगे। देखिए उन्होंने इस दफ़ा किया क्या है कि उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान पर जब अटैक करने हैं, पिछली दफ़ा इजराइल के ड्रोन्स आए थे, इस दफ़ा ईरान जंग के अंदर जो इजराइल ने मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल की है वो इंडिया इस दफ़ा इस्तेमाल करेगा। उनका प्लान ये होगा पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करें, उनका प्लान ये होगा कि हम इनके रडार सिस्टम को जैम करें, हम बहुत सारी चीज़ें करें। जाहिर सी बात है हमारे साथ चाइना खड़ा है, हमारे पास अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी है और हमने पहले भी कर दिखाया और इंशाल्लाह हम दोबारा भी करेंगे। इंडिया को इस सारी सूरत हाल में जवाब भी जाहिर सी बात है देना। हमने राफेल गिराए, लेकिन इस दफ़ा वो राफेल पर इन्हिसार नहीं करेंगे, वो इन्हिसार करेंगे दो चीज़ों पर, मेनली होंगे ड्रोन्स। ये जंग ड्रोन्स की जंग होने वाली है और इसमें इजरायली ड्रोन्स का किरदार बहुत बड़ा होगा। ये ड्रोन्स की जंग होगी, ये S-400 की जंग होगी और इसके अलावा ये जंग है मिसाइलों की। फिर उसके बाद आती है बारी राफेल और ये बाकी और तमाम चीज़ों की। सो इस दफ़ा उन्होंने काम ये किया है इजराइल से साथ मिलकर के, पाकिस्तान ने जो हमारे रडार सिस्टम जैम किए थे, हमारे जो तैयारे गिराए हैं, हमारी जो चीज़ें गिराई हैं, तो हमें इस दफ़ा उस पहले जब पाकिस्तान ये यूज़ करेगा तो हम उसको डिसेबल करेंगे। आपको पता है कि इजराइल ने ईरान पर जब अटैक किया था तो उसमें ये तो अलग बात है ना, मुखबरी हुई, वो सारे लोगों को चुन चुन कर मारा, ये तो हम सब ने देखा है। लेकिन उन्होंने पहले दिन ईरान के सारे डिफेंस सिस्टम को डिसेबल किया था, फिर अपने 200 तैयारे लेकर गए थे और अटैक किया था और ये बड़ा ख़तरनाक अटैक था और ईरान का एक मिसाइल नहीं चल सका। अगले दिन रशिया कूदा, चाइना कूदा, जो भी कूदा, उन्होंने उसको यानी जो डिसेबल हुआ था उसको दोबारा अनेबल किया और उसके बाद फिर ये डिसेबल नहीं कर पाए, ये भी आप जहन में रखिएगा। फिर वो बहुत सारे, आपको पता है कि फिर चाइना का कार्गो प्लेन भी पहुंचा, बहुत सारी चीज़ें पहुंची, फिर वो डिसेबल नहीं कर पाए। फिर तारीख हिस्ट्री सबने देखी कि उसके बाद से एंड तक इजराइल डिसेबल नहीं कर पाया ईरान का सिस्टम, और उसके बाद ईरान ने जो तबाही मचाई, जो सारा काम किया, वो आप सबके साथ है। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो क्लियरली बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमने चाइना की जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी ली है, हमने सब कुछ करना है, लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जंग पाकिस्तान और इंडिया की नहीं है, ये पाकिस्तान बमुकाबला इजराइल और इंडिया है। जैसे ईरान का मुकाबला अमेरिका और इजराइल है, इसी तरह इजराइल के साथ इसराइल ने इस दफ़ा ये मामला यहाँ छोड़ना नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। अब जानते हैं इस बात को कि ईरान को अटैक करके इसराइल ने बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को पैगाम दिया है कि भाई आप हमें तस्लीम कर रहे हैं तो अगला नंबर आपका है। और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये काम किया था, ईरान जितनी कैपेसिटी में लड़ सकता था वो लड़ रहा है। यहाँ दो चीज़ें अब आपने अच्छी तरह समझनी है कि जो काम होने के लिए जा रहा है। नंबर 1, ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी है। सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही हैं कि इंडिया अटैक करने जा रहा है और उन्होंने इस जंग को जहन में रखा हुआ है। जो मॉडल वो अपनाएंगे उसमें एक तो वो इजरायली मॉडल है और दूसरा वो लिबनान मॉडल चाहते हैं कि हम फौजें उतारें। वो तो खैर जब उतारेंगे तो फिर हम ताबूत भेजेंगे तो वो तो अलग बात है, हमारी तैयारी कितनी होगी, हमने क्या सिस्टम, हम बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज देंगे।
लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया के मिसाइल बड़े ज़्यादा होंगे, उन्होंने अटैक करना है, हमने उसको रोकना है। और इस सूरत हाल में उसके बाद लिबनान मॉडल में है कि हम फौज उतारें, हम ये काम करें। और इसमें याद रहे इसी जंग के दौरान आपको ईरान और इजराइल और अमेरिका ये जंग भी नजर आएगी मुकम्मल तौर पर। ये दो चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका को मैनेज करेगा इजराइल और इंडिया को साथ देगा पूरी तरह इजराइली मुकम्मल तौर पर। तो ये इस वक्त बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ी है और ये फैसला हो चुका है और ये किसी भी वक्त चंद दिनों में जब भी शुरू होगी, हफ्तों में, महीनों में ये होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।